के अंदर जोश आसमानों पर, हर शख्स पर खेल का खुमार, छोटे से बड़े तक सब पर चढ़ा क्रिकेट का बुखार। चेहरे कौमी परचम से रंग गए, किसी ने कोयटा तो किसी ने कराची लिखवा लिया। एक्शन से पहले खूब रंग जमाया। कराची के रहने वाले हैं तो कराची किंग्स इंशाल्लाह ताला जीतेगा। किंग्स के लिए बड़ा अहम मैच है। किंग्स को बहुत ज्यादा यहाँ पे इस वक्त मेहनत करनी पड़ेगी और हमारी दुआएं किंग्स के लिए भी है। इट्स अ ह्यूज थिंग कि यहाँ पे मैचेस स्टार्ट हो गए हैं, तो हाँ इसीलिए हम लोग देखने भी आ रहे हैं। कराची के दीवाने किंग्स के लिए निकल आए, सड़कों पर खूब नारे लगाए। सरफराज कोयटा को धोखा दे दे, दुआएं मांगना शुरू कर दी। बच्चों ने भी अपनी ख्वाहिश बता दी। कराची में है तो कराची को सपोर्ट क्यों नहीं करें? कराची जीतेगा। क्वेटा की वोट करो लेकिन क्वेटा की साइड नहीं, जो जीता उसके साइड पे हो जाएंगे। कराची के आप कराची के खिलाफ खेल रहे हैं, जाती कर रहे हैं। नहीं वो तो जाती नहीं कर रहे, कराची वाले लेते नहीं टीम में। कराची के सरफराज कराची की टीम में क्यों नहीं? कप्तान कोयटा ग्लेडिएटर्स ने सब बता दिया। कमेंटेटर के सवाल पर कहने लगे, कराची वाले मुझे लेते ही नहीं। कराची में खिलाड़ी और मेंटर विविन रिचर्ड्स को बलोची पगड़ियां पहनाई गई, मेहमानों को खूब भाई। ज़ल्मी के बदेसी खिलाड़ियों को कराची का देसी नाश्ता भा गया। गैर मुल्की खिलाड़ी हलवा पूरी पर टूट पड़े, अंडे पराठे पर भी खुद हाथ साफ किया। पेशावर ज़ल्मी कल कराची किंग्स के खिलाफ जोर दिखाएगी। PSL क्या फीवर, सियासतदान भी शिकार। वजीर आला सिंध भी क्रिकेटर बन गए, बच्चों के साथ खूब क्रिकेट खेली, शॉट लगाकर टैलेंट दिखाया। नवाज शरीफ से कोट लखपत जेल में तर्जुमान वजीर आला पंजाब शहबाज गिल की मुलाकात। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के चीफ एग्जीक्यूटिव और प्रोफेसर साकिब ने साबिक वजीर आजम का चेकअप किया। दवाएं तब्दील करने की तजवीज, एक्सरसाइज साइकिल फराहम करने का फैसला। हमदर्दी या सियासत या मुफाहिमत, वक्त की जरूरत। बरसों के हरीफ रफीक बनने लगे। बिलावल भुट्टो कल नवाज शरीफ से मुलाकात के लिए कोट लखपत जेल जाएंगे। हाल पूछेंगे या कोई प्लान बनाएंगे? अहम मुलाकात पर अहम सवाल उठ गए। अगर इस मुल्क के सियासतदान को इनकी नालायकी की वजह से मियां नवाज शरीफ को नुकसान हुआ तो वो उसके कत्ल में उसको कत्ल समझा जाएगा। उसमें इमरान खान और उसके साथी मुकम्मल इन्वॉल्व होंगे और वो उससे बच नहीं सकेंगे। जियालो के कारकुन को मतवालों के कायद की फिक्र। खुर्शीद शाह भड़क उठे, कहते हैं नवाज शरीफ को कुछ हुआ तो कत्ल समझा जाएगा, वजीर आजम बच नहीं पाएंगे। कायरा कहते हैं नवाज शरीफ की सेहत पर सबको तशवीश है। खुर्शीद शाह कह रहा है नवाज शरीफ को कुछ हुआ तो पर्चा इमरान खान पे काटेंगे। भाई तुम्हें नवाज शरीफ की फिक्र नहीं है, तुम्हें अपने जेल जाने की फिक्र है। पीपल्स पार्टी के जियालो को कप्तान के खिलाड़ी की ललकार। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं उन्हें नवाज शरीफ की नहीं अपने जेल जाने की फिक्र है। करतूत सबके सामने है, हम कहते हैं नारो और ये कहते हैं एनआरओ, लेकिन याद रखें हर चोर से हिसाब लिया जाएगा। मोदी सरकार को भी खूब ललकारा। पड़ोसी ममालिक बना तहकीक पाकिस्तान पर इल्जाम तराशियां करते हैं। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का मुल्तान में तकरीब से खिताब। मोदी पाकिस्तान को तन्हा करने की साजिश कर रहे हैं, ईरान भी बगैर सोचे समझे इल्जाम लगा देता है। एक और पाकिस्तानी भारत की जबरी कैद में होने का इंकशाफ। हाफिजाबाद का रिहायशी नौजवान 2001 में चोलिस्तान घूमने गया था, गलती से सरहद पार कर ली थी, भारतीय फौज ने पकड़कर जेल में डाल दिया। 19 साल हो चुके, सजा कब की पूरी हो चुकी? घर वालों को आज तक शाहनवाज की रिहाई का इंतजार। सर की विरोधी ने अपने पुत्र ना लाया, लेकिन अल्लाह सोने मेरे पुत्र 18 साल हो गए मेरे पुत्र जेल च। हम बहुत बेचैन होते हैं उसकी वजह से, ईद के मौके पर, शादियों के मौके पर।
मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज की रियासती दहशतगर्दी जारी। पुलवामा में 2 नौजवान शहीद कर दिए। हुर्रियत रहनुमा यासिन मलिक गिरफ्तार। मीरवाइज उमर फारूक पर झूठा मुकदमा दर्ज। वादी के अखबारात का एहतजाज। पहला सफा खाली छोड़ दिया। दुनिया भर में मसम्मत। जर्मनी, पेरिस और दीगर ममालिक में मोदी सरकार के खिलाफ एहतजाज। इथियोपिया का मुसाफिर तैयारा नैरोबी में गिरकर तबाह हो गया। तमाम अफराद की जान चली गई। 149 मुसाफिर और अमले के 8 अरकान सवार थे। वजीर आजम इथियोपिया का वाक़े पर इजहार अफसोस। लाहौर और कराची के दरमियान VIP ट्रेन चलेगी। पाकिस्तान रेलवे ने पहली ट्रेन चलाने की तैयारी मुकम्मल कर ली। ट्रेन में साबिक वजीर आजम जुल्फिकार अली भुट्टो के इस्तेमाल में रहने वाला सैलून भी मौजूद है। पाकिस्तान के 127 माया नाज नाम सिविल एजाज के लिए नामजद। लेजेंडरी क्रिकेटर्स वसीम अकरम, वकार यूनुस, यासिर शाह के नाम शामिल। गुलकार अताउल्ला ईसा खेलवी भी फहरिस्त में शामिल। सदर मुमलिकत 23 मार्च को एजाज से नवाजेंगे। आज़मीन तैयार हो जाएं, खुश नसीबों की किस्मत चमकने वाली है। सरकारी हज स्कीम की कुरानंदाजी 12 मार्च को होगी। बैंकों से मौसूल होने वाली 2,16,623 दरख्वास्तों का रिकॉर्ड अपडेट कर दिया गया। शहर में कहीं लुटेरे बेलगाम तो कहीं कानून ने डाल दी लगाम। गुलिस्तान जौहर में डकैती, जदीद असलहे से लेस डाकुओं ने मोबाइल शॉप लूट ली। मोमिनाबाद में पुलिस ने खलनायक पकड़ लिया। टारगेट किलिंग की मुतादिद वारदातों में मतलूब था। बलूचिस्तान को फिर बादलों ने घेर लिया। नोशकी, बेला और पशीन में मूसलाधार बारिश। शहर और गिरदनवा के नदी नालों में तुगयानी। जलमक्सी में ओले बरस पड़े। सैलाब से मुतासर अफराद की मुश्किलात बढ़ गईं। वजीर आला बलूचिस्तान हरकत में आ गए। लसबेला का दौरा, कहा सैलाब मुतासिरीन को तन्हा नहीं छोड़ेंगे। इंतजामिया से नुकसानात की रिपोर्ट तलब। कुदरत के हसीन नज़ारे कैनवस पर उतर आए। कराची में सरसब्ज़ शादाब माहौल और खूबसूरत रंगों से मुज़य्यन फनपारे देखकर लोग देखते रह गए। कि वजीर आजम सिर्फ एक जमात का नहीं बल्कि पूरे मुल्क का होता है। इमरान खान ने खुद को अभी तक वजीर आजम नहीं समझा। बदकिस्मती से इमरान खान को कंटेनर पर चढ़ाया गया। उन्होंने बिलावल की तकरीर का हवाला देते हुए कहा कि कायदे आजम ने कभी उर्दू में तकरीर नहीं की, लेकिन कौम ने कायदे आजम की तकरीर और पैगाम को हमेशा समझा। एक बात मेरी याद रख ले, इमरान खान उसकी पार्टी, मियां नवाज शरीफ को नुकसान हुआ उसको कत्ल समझा जाएगा। इमरान खान और उसके साथी से बच नहीं सकेंगे। ये वजीर आजम सारे मुल्क का होता है, किसी पार्टी का नहीं होता। पर बदकिस्मती है कि उसने आज तक अपने आप को वजीर आजम समझा ही नहीं। बदकिस्मती ये है कि वो कंटेनर पे चढ़ाया गया, चढ़ गया और अब तक उतर नहीं रहा। कायदे आजम अंग्रेजी में तकरीर करता था, कभी उसने उर्दू में तकरीर नहीं की थी, मगर कौम उसकी अंग्रेजी के हर लफ्ज को अपने जहन, अपने दिल से समझती थी कि वो चाहता क्या है। खुर्शीद शाह के बयान पर फवाद चौधरी ने भरपूर रद्द-ए-अमल दिया। कहा कि उन्हें नवाज शरीफ की नहीं बल्कि अपने जेल जाने की फिक्र है। उनके जो करतूत हैं वो सबके सामने है। अपोजिशन और हुकूमत की सिर्फ एक लड़ाई है। हुकूमत कहती है ना रो हिसाब दो, ये कहते हैं NRO। उन्होंने नवाज शरीफ की बीमारी पर कहा कि यहाँ इलाज ना कराने से लगता है बीमारी नहीं बल्कि सियासत हो रही है। खुर्शीद शाह कह रहा है नवाज शरीफ को कुछ हुआ तो पर्चा इमरान खान पे काटेंगे। भाई तुम्हें नवाज शरीफ की फिक्र नहीं है, तुम्हें अपने जेल जाने की फिक्र है। इन्होंने जो करतूत किए वो सबके सामने। हुकूमत का अपोजिशन सिर्फ एक लड़ाई है। हम कहते हैं ना रो हिसाब दो, वो कहते हैं NRO। नवाज शरीफ साहब बीमार हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब कह रहे हैं आप बताइए किस अस्पताल में जाना है, आप बाहर से अपना डॉक्टर बुलवा लीजिए, हम उसके लिए भी तैयार हैं। लग रहा है जनाबे वाला कि ये इलाज नहीं है, ये सियासत हो रही है। नवाज शरीफ से कोट लखपत जेल में तर्जुमान वजीर आला पंजाब शहबाज गिल ने मुलाकात की है। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के चीफ एग्जीक्यूटिव
और प्रोफेसर साकिब ने भी साबिक वजीर आजम का चेकअप किया है, जबकि डॉक्टर्स ने उनकी दवाएं तब्दील करने की तजवीज़ कर दी है। नवाज शरीफ को चुस्त रखने के लिए एक्सरसाइज साइकिल भी फराहम करने का फैसला किया गया है। बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं मुल्क पर खतरात के साए मंडला रहे हैं, लेकिन हुक्मरान नॉन इश्यूज में फंसे हुए हैं। कौम को कुर्बानियों का सिला महंगाई की शक्ल में दिया गया है। हुकूमत ने इंतहा कर दी, अब खामोश नहीं बैठ सकता। और पड़ोसी ममालिक बिना तहकीक पाकिस्तान पर इल्जाम तराशियां करते हैं। वजीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी का मुल्तान में तकरीब से खिताब, बोले अफगानिस्तान, ईरान, हत्ता के चीन भी बगैर सोचे समझे इल्जाम लगा देता है। ये मोदी की पाकिस्तान को तनहा करने की साजिश है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने अपनी पॉलिसी का ऐलान किया है। भारत की ये सोची समझी पॉलिसी है, पाकिस्तान को सफारती तौर पर तन्हा करना है, डिप्लोमेटिकली आइसोलेट पाकिस्तान। अफगानिस्तान जहां 17 साल से एक जंग जारी है, दुनिया के हर फोरम पर अपनी सारी कबाहतें, अपनी सारी मुश्किलात पाकिस्तान के खाते में डालता था। आपका तीसरा पड़ोसी ईरान है। जंदुल्लाह जो तंजीम है, जिसको अब जैश अदल के नाम से पुकारते हैं, वहां के लोग यहां से कार्रवाई करने आते हैं, ईरान में आकर वो दहशत फैलाते हैं। चीन ETIM है, चीन में आकर कार्रवाइयां करती है और हम अपने दोस्त मुल्क पाकिस्तान से तवक्को करते हैं वो ETIM का नोटिस ले। ये है आपका पड़ोस। पाकिस्तान was in the midst of a strategic squeeze। इधर से भी दबाओ, इधर से भी दबाओ, इसमें से निकलना भी है, हालात कठिन भी हैं। तो मैं समझता हूं कि मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान, इसने इंशाअल्लाह रहती दुनिया तक कायम रहना है, मेरा ईमान है। न्यूज़ बुलेटिन में खबरों का सिलसिला